प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है, जीवन का मन्ना है। 25 अक्टूबर सोमवार। पहला पाठ रोमियों के नाम संत पौलुस का पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 12 से 17। भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं। हम उसके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे। लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिये पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। आत्मा स्वयं हमें आश्वासन देता है कि हम सचमुच ईश्वर की संतान हैं। यदि हम उसकी संतान हैं तो हम उसकी विरासत के भागी हैं। हम मसीह के साथ ईश्वर की विरासत के भागी हैं। यदि हम उन्हीं के साथ दुख भोगते हैं तो हम उन्हीं के साथ महिमान्वित भी हो जाएंगे। यह प्रभु की वाणी है। संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार, अध्याय 13, वाक्य 10 से 17 तक। यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर हाथ रख दिए। उसी क्षण वह सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। सभागृह का अधिकारी चिढ़ गया क्योंकि यीशु ने विश्राम के दिन उस स्त्री को चंगा किया था। उसने लोगों से कहा, 6 दिन हैं जिनमें काम करना उचित है, इसलिए उन्हीं दिनों चंगा होने के लिए आओ, विश्राम के दिन नहीं। परंतु प्रभु ने उसे उत्तर दिया, ऐ ढोंगियों, क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाता? शैतान ने इस स्त्री को, इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं था? यीशु के इन शब्दों से उनके सब विरोधी लज्जित हो गए, पर सारी जनता उनके चमत्कार देखकर आनंदित हो जाती थी। ये प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। मेरे प्रिय भाई और बहनों, आज के इस पवित्र दिन के लिए हम प्रभु को धन्यवाद देंगे। प्रभु ने हमें एक और सप्ताह दिया है, धन्यवाद दीजिए। और आज विशेष प्रार्थना कीजिए कि इस पूरा सप्ताह हम प्रभु के अनुग्रह में जीवन जी सकें। आज का पहला पाठ रोमियों के पत्र के अध्याय 8 से लिया गया था।
हम बाइबल के प्रथम ग्रंथ उत्पत्ति ग्रंथ के अध्याय 1 और 2 में मनुष्य की उत्पत्ति के बारे में पढ़ते हैं। अध्याय 1 के वाक्य 27 में पढ़ते हैं कि ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया। आगे हम पढ़ेंगे, ईश्वर ने मनुष्य को आदम को मिट्टी से गढ़ा और उसके नथनों में प्राणवायु फूंक दिया और इस प्रकार मनुष्य एक सजीव तत्व बन गया। ईश्वर ने हर मनुष्य के अंदर अपना प्राणवायु फूंक दिया। कोरिन्थियों के पहले पत्र के अध्याय 3 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आप ईश्वर के मंदिर हैं और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। पहला कुरिन्थी अध्याय 6 वाक्य 19 में संत पौलुस कहते हैं कि आप नहीं जानते हैं कि आपका शरीर ईश्वर का मंदिर है और ईश्वर का आत्मा आप में निवास करता है। जैसा कि बार बार बताया जाता है, संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम 2 प्रकार का जीवन जी सकते हैं। एक है शरीर के अनुसार जीवन और दूसरा है आत्मा के अनुसार जीवन। शरीर के अनुसार जीवन का मतलब है शारीरिक आवश्यकताओं की ही पूर्ति करते हुए जीवन जीना। आत्मा के अनुसार जीवन का मतलब है आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जीना। आज के पहले पाठ में आपने सुना, संत पौलुस बताते हैं अध्याय 8 में, भाइयों, शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं है, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। पौलुस कहते हैं शरीर की वासनाओं का हम पर कोई अधिकार नहीं है, हम उनके अधीन रहकर जीवन नहीं बिताएं। यदि आप शरीर की वासनाओं के अधीन रहकर जीवन बिताएंगे तो अवश्य मर जाएंगे, लेकिन यदि आप आत्मा की प्रेरणा से शरीर की वासनाओं का दमन करेंगे तो आपको जीवन प्राप्त होगा। प्रभु यीशु ने स्वयं कहा है, यूहन्ना के सुसमाचार के अध्याय 6 उसके वाक्य 63 में प्रभु कहते हैं, शरीर यानी मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। मांस व्यर्थ है, ये शरीर मरणशील है और ये शरीर हमें मृत्यु तक ही ले जा सकता है, उसके आगे नहीं ले जा सकता है। मृत्यु के बाद ये शरीर लुप्त हो जाता है। प्रभु कहते हैं मांस व्यर्थ है, आत्मा ही जीवन देता है। गलातियों के पत्र के अध्याय 5 उसके वाक्य 16 में संत पौलुस हमें बताते हैं कि हम आत्मा से प्रेरित होकर जीवन जिएंगे, न कि शरीर से प्रेरित होकर जीवन जिएंगे। हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, हमें पवित्र आत्मा दिया गया है, इसीलिए हम ईश्वर को अब्बा कहकर पुकारते हैं। पौलुस कहते हैं कि ईश्वर ने प्रभु यीशु के द्वारा हमें दत्तक पुत्र पुत्रियां बनाया है, यानी हम गोद लिए गए पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। प्रभु यीशु ईश्वर के पुत्र हैं और हम लोग गोद लिए गए पुत्र पुत्रियां बन गए हैं। इसीलिए हमें आत्मा के अनुसार जीवन जीना चाहिए। संत पौलुस आगे कहते हैं, जो लोग ईश्वर के आत्मा से संचालित हैं वे सब ईश्वर के पुत्र हैं। आप लोगों को दासों का मनोभाव नहीं मिला जिससे प्रेरित होकर आप फिर डरने लगें। आप लोगों को गोद लिए हुए पुत्रों का मनोभाव मिला जिससे प्रेरित होकर हम पुकार कर कहते हैं, अब्बा, हे पिता। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हर विश्वासी के लिए यह एक चुनौती है कि वो पवित्र आत्मा की प्रेरणा के अनुसार जीवन जिए, न केवल शरीर की आवश्यकताओं के अनुसार, शरीर के मज़े और आनंद के अनुसार, बल्कि पवित्र आत्मा के प्रेरणा से जीवन जिएंगे। हमें पवित्र आत्मा के द्वारा इस नश्वर और मरणशील और पापमय शरीर को अपने वश में करना है। धीरे धीरे अपने शरीर को अपने वश में करना है, प्रभु के अधीन करना है। हम संत पौलुस के पत्र में पढ़ते हैं, फिलिपियों के पत्र के अध्याय 3 में संत पौलुस कहते हैं वाक्य 12 में कि प्रभु यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। आई हैव बीन कैप्चर्ड बाय जीसस क्राइस्ट। यीशु मसीह ने मुझे अपने अधिकार में ले लिया है। धीरे धीरे हमें पवित्र आत्मा के अधीन होते जाना है। एक एक हिस्से को, हमारी लैंगिकता को, हमारे इंद्रियों को, हमारे शारीरिक बातों को पवित्र आत्मा के अधीन करना है। जब इस तरह का जीवन हम जिएंगे, यही मरणशील शरीर, यही पापमय शरीर कृपा का माध्यम बनेगा,
दूसरों के लिए आशीष का माध्यम बनेगा। और आज के समाचार में आपने सुना कि यीशु विश्राम के दिन किसी सभागृह में शिक्षा दे रहे थे। वहां एक स्त्री आई जो अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से बीमार थी। वह एकदम झुक गई थी और किसी भी तरह सीधी नहीं हो पाती थी। यीशु ने उसे देखकर अपने पास बुलाया और उससे कहा, नारी, तुम अपने रोग से मुक्त हो गई हो। और उन्होंने उस पर अपने हाथ रख दिया। उसी क्षण वो सीधी हो गई और ईश्वर की स्तुति करने लगी। एक बहुत ही सुंदर उदाहरण है, प्रतीक है। हमने सुना कि अबदूत लग जाने के कारण 18 वर्षों से वो बीमार थी। कई लोग इसलिए बीमार हैं क्योंकि अबदूत लग गए हैं। यही कारण है जब उनके ऊपर छुटकारे की प्रार्थना की जाती है तो वे स्वतंत्र हो जाते हैं, रोग से भी छुटकारा पाते हैं। तो प्रभु यीशु ने क्या किया? प्रभु यीशु ने उस नारी को चंगा किया। उसके बारे में बताया गया कि वो एकदम झुक गई थी। वो किसी भी तरह अपने आप को सीधा नहीं कर पाती थी। कितनी दवा की होगी उसने, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। कितने एक्सरसाइज किया होगा, कोई फायदा नहीं हुआ। वो झुकी हुई थी। आप उसकी हालत सोच सकते हैं। एक नारी जो हमेशा झुकी हुई है, अपने पीठ को सीधा नहीं कर पाती है, कितनी दर्दनाक अवस्था है। प्रभु ने उसको अपने पास बुलाया और कहा कि तुम चंगी हो गई हो, और हाथ रख दिया। वचन में लिखा हुआ है वो सीधी हो गई और प्रभु की स्तुति करने लगी। जब वो सीधी हो गई तो वो प्रभु की स्तुति करने लगी। जब वो झुकी हुई थी, उसकी क्या हालत थी? शायद वो दुखी थी, उदास थी, निराश थी, कोसती थी, ईश्वर को कोसती थी, लोगों को कोसती थी, परिवार वालों को कोसती थी, अपने आप को कोसती थी। लेकिन जब वो सीधी हो गई तो वह प्रभु की स्तुति करने लगी। एक सुंदर प्रतीक है। जब तक हम टेढ़े हैं, झुके हैं, अबदूत के अधीन है, शैतान के अधीन है, हम ईश्वर की स्तुति नहीं कर पाएंगे। जब वो नारी स्वतंत्र हो गई, अबदूत से छुटकारा पाई, चंगी हो गई, तो सीना तान कर सीधी होकर प्रभु की स्तुति करने लगी। हम भी जब बुराई से छुटकारा पाएंगे, टेढ़ेपन से छुटकारा पाएंगे, अपनी झुकी हुई अवस्था से छुटकारा पाएंगे, आज़ादी महसूस करेंगे, तब भी हम सीना तान कर प्रभु की स्तुति करने लगेंगे। हमें प्रभु से प्रार्थना करना कि प्रभु, मेरे जीवन में भी कई प्रकार के अबदूतों के असर के कारण कई प्रकार की झुकी हुई अवस्था है, उससे मुझे छुटकारा देना। इस कार्य को देखकर जनता बहुत खुश हो गई, आनंदित हो गई, आश्चर्यचकित हो गई। यही होता था उस समय। लोग प्रभु के चमत्कारों और चिन्हों को देखकर परमेश्वर की स्तुति करते थे, लेकिन एक वर्ग के लोग प्रभु की आलोचना करते थे, और वे थे फरीसी लोग, अधिकारी लोग, धर्म गुरु। वे प्रभु में गलतियां ढूंढते थे। और आज क्या गलती थी कि उन्होंने उस नारी को विश्राम के दिवस चंगा किया है। इसीलिए सीधे प्रभु से ना बोलकर लोगों से वो बोलते हैं, तुम चंगा होने के लिए दूसरे किसी से ना जाना, आज नहीं आना। प्रभु यीशु ने उसको समझा दिया। प्रभु ने बहुत सुंदर बात कही। प्रभु ने क्या कहा? क्या तुम में से हर एक विश्राम के दिन अपना बैल या गधा थान से खोलकर पानी पिलाने नहीं ले जाती? तुम जानवरों को ख्याल करते हो आज का दिन। आगे प्रभु कहते हैं, शैतान ने स्त्री इब्राहिम की इस बेटी को इन 18 वर्षों से बांध रखा था, तो क्या इसे विश्राम के दिन उस बंधन से छुड़ाना उचित नहीं है, अपराध है? उन्होंने प्रभु में गलती ढूंढा, लेकिन जो लोग इसको देखने के बाद परमेश्वर की स्तुति किए, उनको परमेश्वर की कृपा मिली। आज हम प्रभु से प्रार्थना करेंगे। पहली बात यह है, प्रार्थना करेंगे कि प्रभु, कि मैं शरीर के अनुसार नहीं बल्कि आत्मा के अनुसार जीवन जीना शुरू करूं, क्योंकि आत्मा के द्वारा मुझे जीवन और आनंद और शांति प्राप्त होगी। दूसरी बात, प्रभु से प्रार्थना करेंगे, प्रभु मेरे अंदर भी कई प्रकार की ऐसी बीमारियां और दुर्बलताएं हैं, क्योंकि मेरे अंदर आज भी अबदूत राज्य कर रहा है, शैतान का राज्य है, शासन है। मुझे भी स्वतंत्र कर, ताकि मैं भी खुलकर परमेश्वर की स्तुति कर सकूं, खुलकर आनंदित जीवन जी सकूं। इसके लिए विशेष प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। आंखें बंद कीजिए। प्रभु यीशु,
धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर दिन के लिए, बीते सप्ताह के लिए धन्यवाद, बीती रात के लिए धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, तूने कहा है डरो नहीं, आदि और अंत मैं हूँ, जीवन का स्रोत मैं हूँ। मैं मर गया था, देखो मैं अनंत काल तक जीवित रहूंगा। हर समय तेरी उपस्थिति में जीवन जीने के लिए हर एक विश्वासी को कृपा देना यीशु। तेरे पवित्र वचन में हमने पढ़ा, वो नारी अबदूत लग जाने के कारण झुकी हुई थी, निराशमय जीवन जी रही थी। हमें भी विभिन्न प्रकार के अबदूतों, दुष्ट आत्माओं और शैतान के पंजे से छुड़ाना यीशु, ताकि हम भी खुलकर परमेश्वर की स्तुति करते हुए एक आनंदमय जीवन जी सके। ए प्रभु यीशु, इन वचनों को सुनने वाले मेरे भाई बहनों को आशीर्वाद देना। आज के दिन वे जहाँ कहीं भी जाएं, जो भी कार्य करें, वहाँ पर तेरी आशीष हो। हमारी इस प्रार्थना को ग्रहण कर, आमीन। प्रभु तेरी वाणी जीवन की रोटी, नैनों की ज्योति अंधेरा मिटाती। वाणी 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 पवित्र है, शाश्वत है जीवन